हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 49 में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो कि पिछले कई परीक्षा में पूछे गए हैं। रसायन विज्ञान से संबंध है। बोर्ड परीक्षा के लिए नंबर 1 चैनल एजुकेशन पॉइंट 49। जी हाँ दोस्तों, आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन सब आने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे जो स्क्रीन पर है। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आपका आंसर ख हो जाएगा, यानी कि सोडियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों। आपका आंसर क्या हो जाता है, ग हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन आपका क हो जाएगा, यानी कि सोना होता है। अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन आपका घ हो जाता है, यानी कि NaCl समुद्री जल में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है, यानी 5 का आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन ग हो जाता है, यानी कि तांबा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन आपका ग हो, यानी मरकरी होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन आपका घ हो जाएगा, यानी कि ग्रेफाइट होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं हैं। क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं क्या होती है दोस्तों, यानी कि 8 का आपका आंसर क्या हो जाता है, घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घ, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल राशि से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल राशि से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है, यानी कि आपका आंसर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन ग हो जाता है, यानी कि Au, यानी कि सोना होता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है, यानी 10 का आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी कि जस्तीकरण जस्ता की परत चढ़ाकर किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्यों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, 11 का आपका आंसर हो जाता है, ग हो जाएगा, यानी कि जस्ता टीन से अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है दोस्तों, यानी कि 12 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ख हो जाता है, यानी सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, यानी कि 13 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 का आंसर आपका ग हो जाता है, यानी कि सी होता है, यानी कि कैल्शियम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है, यानी 14 का आपका आंसर क्या होता है दोस्तों, यानी कि ख हो जाता है, यानी कि विद्युत धनात्मक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 289 तथा तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। ए और बी के संयोजन से बने इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति यानी कैसी होगी दोस्तों, यानी 15 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन क हो जाए यानी कि आयनिक होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जानेंगे। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, यानी 16 का आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन ग यानी KCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुले छोड़ देने पर उसकी सतह पर काली हो जाती है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण होता है दोस्तों, यानी कि 17 का आपका आंसर क्या हो जाता है, 17 का आपका आंसर हो जाता है ग। क्या हो जाएगा, ग, यानी कि AgCl Ag2S के जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब, यानी 18 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ग हो जाता है, ऑप्शन ग हो जाएगा ए धातु और अधातु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ग हो जाता है, यानी कि मिश्र धातु का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। 20 का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ख हो जाता है, यानी परमाणु द्रव्यमानों के कारण। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। 21 का आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन ख हो जाता है, यानी कि परमाणु संख्या के कारण आवर्त फलन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था, यानी 22 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के कारण में वर्गीकृत किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन घ हो जाता है, न्यूलैंड्स था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी कि डोब्रेनर ने किया था। यह दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे पर तत्व का धातुई गुण है, यानी 25 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन क यानी कि क्या होता है, बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में मात्र इतना ही। जब तक ये वीडियो पे बने रहे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर कर दिए। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।